हमारा कोई पुण्य है। अच्छे माता पिता मिल जाए हमारा पुण्य है, अच्छे बहुएं मिल जाए, अच्छे जमाई मिल जाए हमारा पुण्य है, सत्संग मिल जाए पुण्य है। ये सब पुण्य के ऊपर है। जवाब मुझे मिला है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से। पुण्य पूंज बिनु मिलई न संता, पुण्य पूंज बिनु मिलई न संता। और जब सत्संग मिल जाए, संत मिल जाए तो फायदा क्या होता है? सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य पूंज बिनु मिलई न संता, पुण्य पूंज बिनु मिलई न संता। ये प्रमाण है हमारे सामने। पुण्य नहीं, पुण्य का पुंज। जैसे कोई गुलदस्ता भेंट करते हैं, नाना प्रकार के फूलों का एक गुलदस्ता किसी विशिष्ट व्यक्ति को हम अर्पण करते हैं। ऐसे कभी गाय को चारा डाला, कभी किसी भूखे को भोजन कराया, कभी किसी की मदद करी, कभी कोई सहायता करी। ऐसे हमारे जीवन में संचित पुण्य का जब एक पुंज बनता है, और पुंज जब ईश्वर को हम अर्पण करते हैं, तब इसके बदले में जो ईश्वर हमें गिफ्ट देता है वो है संतों का संग और सत्संग। ये है जवाब। ये जवाब है। ध्यान ही तो रखो। तो पुण्य का प्रभाव जब हमारा फलित होता है, तब ये आयोजन में जाने का, आने का, उठने का, बैठने का ये अवसर मिलता है। तो आज हमारा ऐसा पुण्य है जो हम इस भूमि पर बैठे, मन की एकाग्रता बन जाए, सद्भाग्य। नहीं तो चंचल मन से तो कई लोग बैठते हैं, और मुझे चंचल मन से कोई बैठता है मुझे थोड़ा कम पसंद है। एक एक घड़ी, एक एक पल हमारी सत्संग का मुझे बहुत, इस पल को मैं बहुत संभालता हूं। कथा में कोई प्रमाद, बिना कारण हास्य, बिना कारण ठिठोली, बिना कारण सत्संग की मर्यादा का उल्लंघन थोड़ा मेरे मन को कम जमता है। अनुशासन, अनुशासन, एक शिष्टता, और ऐसी जब बनती है तब कथा में एक आनंद प्रकट होता है जिसका नाम है भगवान कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय। मैं प्रमाण से कहूं आपसे, मानस में सती और भगवान शिव कथा सुनने गए अगस्त्य जी के आश्रम में। भगवान शिव आंख बंद करके एकाग्रता से कथा सुन रहे हैं। सती का मन कितना डामाडोल था, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे। मैं बहुत यहां से पक्की निगरानी रख करके देखता हूं। असावधानी सत्संग में नहीं होनी, अवेयरनेस, सजगता। कभी उधर देख, भगवान शिव ने टेढ़ी निगाह से देख लिया, सती का मन कथा में नहीं है।
और कथा सुनने गई, उस वक्त कितना आदर दिया तुलसीदास जी ने, देखो प्रमाण, मानस खोल के देख लो। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त्य जी ने कितना आदर किया। आज साक्षात जगत जननी जगदम्बा कथा सुनने आई है, इतनी ऊंची पदवी दी है। देखो आप, किसको? दक्ष की बेटी सती को, भगवान शंकर की अर्धांगिनी को, और कथा में बैठी है। और थोड़ा ऋषि का, अगस्त्य जी ने जब प्रणाम किया, पूजे ऋषि, अरे धन भाग भोले बाबा, आज आप हमारी कथा में, आप हमारे यहाँ पधारे। और वक्ता श्रोता की पूजा करने लगा, नमन करने लगा। सती के मन में थोड़ी छचोर बुद्धि, थोड़ी ऐसी बुद्धि, हमको समझाने के लिए, और जगदम्बा है, वो भूल नहीं कर सकती, लेकिन संसार को बोध देने के लिए उन्होंने, अरे बोले बाबा कहाँ लेके आए? अरे कथा सुनने आए देवी। अरे क्या कथा सुनाएगा, ये तो अभी से हमको प्रणाम कर रहा है। इसकी सरलता का गलत अर्थ लगाया। और यहां से शुरुआत, बुशर्ट का बटन एक गड़बड़ हो जाती है ना, तो पूरी लाइन गड़बड़ हो जाती है। और यहां से सती ने भूल करी। शुरू स्टार्टिंग में ये क्या कथा कहेगा, क्या कथा सुने इसकी, वहीं से उसका भाग्य उल्टा होना शुरू हो गया। और आगे आप देख लीजिए प्रमाण। कथा में बैठी, कथा में मन नहीं लगा। अगस्त्य जी क्या करे, सुन रही नहीं, कुछ नहीं, बस कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, कभी इधर देखे। चंचलता। शिव ने एक दो बार देखा, इशारा किया, सती ध्यान कथा में रखो, फिर भी इधर थोड़ी देर देखे, डर के मारे, फिर इधर देखे, फिर इधर ताकने लग जाए। और परिणाम क्या हुआ, उसको कथा में रस ही नहीं आया। आगे से आगे आप परिणाम देखते जाओ, कथा में रस नहीं आया। अब शिव जी तो इतने भाव से कथा सुन रहे हैं, और इतने भाव से ऋषि कथा कह रहे हैं, बोले बाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और वहां तुलसीदास ने संकेत दिया, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महेश सती का नाम काट दिया। अब दोनों साथ में थे, तो सती का क्यों काटा? इसलिए काटा, शरीर कथा में था, सती का मन कथा में नहीं था। तो श्रोता, फिर भीड़ श्रोताओं की हो जाए, श्रोता का मन कथा में ना हो, तो वो श्रोता श्रोता नहीं है, फिर वो तो भीड़ है। भीड़ है। लिस्ट में से नाम कट गया। आए थे तब संग सती जग जननी भवानी, लेकिन कथा ध्यान से नहीं सुनी, तो सुनी महेश, केवल शिव जी का नाम, परम सुख मानी, परम सुख आनंद प्राप्त हुआ शिव जी को। सती को कुछ भी आनंद नहीं आया, और कथा को आदर नहीं दिया, लिस्ट में से नाम काट दिया। और फिर बोले बाबा शिव जी के साथ जब सती जाने लगी, आए थी तब संग सती जग जननी भवानी, और कथा को आदर नहीं दिया, वापस जाने लगी। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, क्या कहा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले बावन संग दक्ष कुमारी। अब दक्ष की बेटी है, अब जगत जननी नहीं है, अब जगदम्बा नहीं है। प्रमोशन होना था, उसकी जगह नीचे उतर गए। क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, इसलिए इतने सालों से हमारे कुछ बातें, कुछ हमारा स्वभावगत बात कई लोगों को पसंद आती, कई लोगों को पसंद नहीं आती।
लेकिन मैंने तो शास्त्रों को गुरु कृपा से जहां तक देखा, जो सत्य मुझे मिला है वो सत्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कभी मैं बच्चों के लिए मना करता हूं तो कई ज्यादा जो बुद्धिमान, ज्यादा जो परम भक्त वैष्णव जो होते हैं वो कहते हैं बच्चा तो भगवान का रूप है। अरे हम कब कह रहे भगवान का रूप नहीं, लेकिन वो एक बहाना बना लेते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं। फिर थोड़ा कह दो तो उनकी मम्मी को बुरा लगता है, उसके पापा को बुरा लगता है, फिर कोई कुछ बोलते नहीं, कोई मत बोलो हम बोलेंगे, तब हमको बोलना पड़ता है। बच्चे भगवान का रूप है, लेकिन सत्संग की मर्यादा है। इस वक्त सब परिवार की ममता आदि सब चीज को एक तरफ रख करके मन को एकाग्र रखना, और फिर जब हम कथा श्रवण करें, सुख नहीं मिलता, परम सुख मिलता है। ऐसा ही प्रमाण मैं आपसे निवेदन, ये व्यवहार जगत की बात है, व्यवहार जगत की बात है। और आगे सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी तो राम जी की परीक्षा करी। शिव जी ने कितना मना किया, समझाया, लागन उर उपदेश यद्यपि कही शिव बार बहु, बार बार समझाया। आखिर शिव जी को एक निर्णय लेना पड़ा, होई सोई जो राम रचिना का, अब जो मेरे प्रभु की मर्जी। हम व्यवहार जगत में परिवार को समझाए न समझे, आखिर एक शिव जी की बात का निर्णय लेना पड़ता है। अब भगवान भरोसे छोड़ो। और परिणाम ये हुआ, सती ने परीक्षा करी, शिव जी के सामने आके झूठ बोली, और आगे शिव जी ने परित्याग किया, बिना बुलाए पिता के घर यज्ञ में गई। शिव जी ने मना किया, देवी मत जाओ, और आखिर में उस सती को उसमें भस्म होना पड़ा। संशयात्मा विनश्यति अटेस्टेड करती है भगवत गीता। आपका हमारा सबका जीवन यही है। कथा तो बहाना है, शास्त्र तो बहाना है, समझना अपने मन को है। ईश्वर साक्षात प्रकट होकर के नहीं समझाता किसी को, वो किसी न किसी के थ्रू समझाता है। कभी गुरुजनों के थ्रू, कभी पिता के थ्रू, कभी मां के थ्रू, कभी बेटे के थ्रू, कभी बेटी के थ्रू। एक निमित्त होता है, समझाते हैं, समझो समझो समझो। तो ये संशय हमारे जब निवारण होते हैं, तब कहीं न कहीं हमारे ब्रह्म के पर्दे टूटते हैं, ब्रह्म टूटते हैं, ब्रह्म टूटते हैं। तब जाकर के कहीं भगवान के चरणों में हमारा मन थोड़ा स्थिर हो पाता है। कई लोग कहते हैं मन स्थिर क्यों नहीं होता, कारण कि ब्रह्म ज्यादा है। ब्रह्म के कारण हम विवेक निर्णय नहीं कर पाते। आप कुछ पैसे सिक्के लेकर के, पानी बहता हो झरने में, झरना बहता हो, और आप वहां पर एक मुट्ठी भर के सिक्के फेंक दो, तो आप चलती पानी की धारा में वो सिक्के नहीं गिन सकते कि कितना रुपया है। लेकिन वही पानी की धारा बंद हो जाए, पानी शांत हो जाए, तब आप गिन सकते हो कि कितने रुपए डाले हुए। क्यों नहीं गिन सक रहे हैं? कारण कि पानी चंचल है। पानी की उस चंचल धारा में दिख तो रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है। चंचल मन, स्थिर मन होगा, तब कुछ उस विवेक का हमें दर्शन प्राप्त होगा। क्या अच्छा क्या बुरा, तब जाकर के एक ही भ्रम दूर होगा, भ्रम दूर होगा, तब भगवान के चरण में स्थिरता आएगी। प्रमाण अयोध्या कांड। होई विवेक मोह भ्रम भागा,
होई विवेक मोह ब्रह्म भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा।